हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए एग्जाम देने वाले हैं या फिर प्रिपरेशन करने वाले हैं तो, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको इस चैनल पे सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेटल्स। मेटल्स के बारे में गलत जानकारी कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है मेटल्स आर लस्टरस। तो मेटल्स लस्टरस होता है, लस्टर मतलब उसमें साइन होता है, तो ये ट्रू है। ये मेटल्स आर लस्टरस, ये ट्रू है। मेटल्स आर ब्रिटल, ये फॉल्स है। ब्रिटल का मतलब होता है कि जब आप इसे किसी चीज़ पे पीटेंगे ना, या हैमर या किसी चीज़ से मेटल्स को, तो वो चूर चूर हो जाएगा, पाउडर में हो जाएगा, जो कि नहीं होता है। मेटल्स वो क्या होता है, कोई दूसरा शेप ले लेता है। जैसे आप किसी लोहा पे किसी हथौड़े से मारेंगे तो वो दूसरे शेप में होता है, चूर चूर नहीं होता है, तो वो ब्रिटल नहीं होता है। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑप्शन सी है मेटल्स आर सोनरस। तो ये सोनरस होता है, ये ट्रू है। सोनस मतलब जब आप उसे पिटेंगे तो एक आवाज़ आएगी, रिंगिंग रिंगिंग आवाज़ आएगी। जैसे आप घंटी बजाते हैं तो एक साउंड आती है, तो मेटल्स में सोनस होता है, डेट्स उसमें साउंड आता है। एंड मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब आप किसी मेटल्स को है ना, आप पीट पीट कर तार बना सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे एल्यूमिनियम का तार होता है, कॉपर का तार होता है, तो ये भी ट्रू है। तो मेटल्स लस्टरस भी होता है, सोनरस भी होता है, डक्टाइल भी होता है, लेकिन ब्रिटल नहीं होता है। एंड हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा जो मेटल्स है धातु है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है? तो मैं लिख दे रहा हूँ, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी धातु होते हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है। लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। एक्सेप्शन इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन इसका हो गया मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे है ना, लिक्विड में होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये आप याद रखिएगा, मरकरी होता है, लिक्विड होता है। मरकरी एक ऐसा सिंगल मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में भी क्या होता है, लिक्विड होता है, पानी के फॉर्म में होता है। लिक्विड मतलब द्रव के फॉर्म में होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ किस में होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मेटल्स में, इन मेटल्स। तो इसमें से हमें बेसिकली मेटल चूज करना है। तो डायमंड मेटल नहीं है, नॉन मेटल्स है। कॉपर मेटल है, एंड ग्रेफाइट एंड सल्फर भी नॉन मेटल है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट मैलिएबल मेटल इज। तो मैलिएबल क्या होता है पहले वो बता दे रहा हूँ। मैलिएबल का मतलब होता है कि किसी धातु को आप है ना पीट पीट कर उसको पतले चादर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल ये हो गया, कैन बी चेंज्ड इनटू थिन शीट्स। पतली चादर के फॉर्म में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड जो सबसे होता है, सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है वो होता है गोल्ड, एंड उसके बाद होता है सिल्वर। तो ये हो गया आपका मोस्ट मैलिएबल मेटल हो गया गोल्ड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड बट एक्सेप्शन टू द फैक्ट इज। मेटल्स जितने भी सारे मेटल्स या धातु है वो सारे क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एंड एक्सेप्शन क्या है उसका, वो मैं लिख दे रहा हूँ। एक्सेप्शन इसका हो गया सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एंड इन दोनों को चाकू से आप काट सकते हैं, कैन बी कट विथ, चाकू से भी आप इसे काट सकते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द मेटल विथ एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सोडियम
एंड पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। 7th नंबर क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आप तय कर लीजिएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर, उसके हिसाब से पता कर चल जाएगा आपको कि सबसे ज़्यादा कौन होता है। सबसे पहले होता है आपका पोटेशियम होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एलिमेंट होता है। फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद जिंक आता है, एंड उसके बाद आयरन होता है, उसके बाद लेड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन आता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद हाइड्रागिरम आता है, एंड उसके बाद सिल्वर आता है, एंड उसके बाद गोल्ड आता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन हो गया? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हो गया आपका पोटेशियम, एंड उसके बाद सबसे कम क्या हो गया? सोना, जो गोल्ड होता है, Au ऑरम। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर आप याद करिएगा, आपको बहुत जगह काम आएगा। तो 7th का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। 8th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज सजेस्टेड टू बी स्टोर्ड सबमर्ज्ड इन केरोसिन। तो मैंने जब रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवाया था इससे पहले क्वेश्चन में 7th नंबर में, तो सोडियम और पोटेशियम देखिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये क्या करता है ना कि इससे जो हवा होता है या पानी होता है उससे भी रिएक्ट कर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो सोडियम और पोटेशियम होता है, सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल होता है ना, जो मिट्टी का तेल होता है, उसमें डुबा कर रखा जाता है ताकि वो पानी या फिर एयर है उससे रिएक्ट ना करे। तो सोडियम और पोटेशियम को है ना केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ओके, ये दोनों बहुत रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। दैट्स व्हाई दिस टू एलिमेंट्स आर सबमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। एंड आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। 9th नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज सुटेबल टू स्टोर एसिड इन इट्स वेसल। मतलब किस मेटल को है ना एसिड में एसिड को स्टोर कर सकते हैं, किस मेटल में, किस धातु में एसिड को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ना रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर पे डिपेंड करता है। मैं फिर से लिख दे रहा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। एंड जो भी एलिमेंट है ना हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा उस मेटल के किसी बर्तन में हम एसिड को स्टोर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख देता हूँ। ओके, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एंड हो गया हाइड्रागिरम, हो गया सिल्वर, एंड हो गया गोल्ड। ओके, तो एसिड को ऐसे बर्तन में या एसिड मेटल में स्टोर करेंगे ना कि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? ये है। एंड हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव एलिमेंट सब कौन सा हो गया? कॉपर हो गया, हाइड्रागिरम हो गया, सिल्वर हो गया, एंड गोल्ड हो गया। तो हम किसी भी एसिड को या तो कॉपर के किसी बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, हाइड्रागिरम के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं, या फिर सिल्वर के या फिर गोल्ड के किसी मेटल के कोई भी जो यूटेंसिल्स हो गए उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर आपका होगा इसी 4 में से कोई होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे है जो कि हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम के बर्तन में हम नहीं स्टोर कर सकते हैं। आयरन देखिए, आयरन भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, तो इस आयरन में भी हम एसिड को नहीं स्टोर कर सकते हैं। एंड कॉपर, कॉपर देखिए हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो हम कॉपर में स्टोर कर सकते हैं एसिड को। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जिंक में भी नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि जिंक क्या है? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आंसर हो गया कॉपर। कॉपर में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी एसिड को स्टोर कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन है पोटेशियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन। मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले आपको बताया था। इससे पहले देखिए सोडियम एंड पोटेशियम में बहुत ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। डेट्स वाई वो क्या होता है? हवा और पानी दोनों से रिएक्शन करने लगता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, केरोसिन ऑयल। 11th नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव। तो मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, एंड यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे ना, बैलेंस कर देंगे।
तो क्या फॉर्म करता है, MgO। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 12th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर। तो मैंने बोला था कि सोडियम और पोटेशियम क्या है ना, बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम एंड पोटेशियम। और ये क्या करता है, हवा पानी दोनों से रिएक्शन कर लेता है बहुत तेज़ी से। डेट्स वाई इसको क्या करते हैं ना, स्टोर करके रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। ओके, तो ये है ना सोडियम एंड पोटेशियम जो है वाटर से बहुत तेज़ी से रिएक्शन करने लगता है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। 13th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। और फिर यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज में जाना होगा। मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, क्या था, पोटेशियम था, सोडियम था, एंड उसके बाद क्या था आपका ना, यहाँ पे हाइड्रोजन था, एंड उसके बाद क्या था, कॉपर था, हाइड्रोजीनियम था, सिल्वर था, एंड उसके बाद गोल्ड था। तो ये चारों क्या है ना, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, या फिर कोई भी एसिड हो गया उससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम तो कर लेगा, एल्यूमिनियम कहीं यहाँ पे होता है। ओके, तो एल्यूमिनियम तो रिएक्ट कर जाएगा वाटर से, सिल्वर नहीं करेगा एंड गोल्ड नहीं करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। 14th नंबर क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे देखिए गोल्ड है और एक एसिड है, तो गोल्ड एसिड से रिएक्शन करेगा या नहीं, उसके लिए भी आपको क्या है, फिर रिएक्टिविटी सीरीज या ऑर्डर याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे था, कॉपर आ रहा था। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि रिएक्टिविटी ऑर्डर याद कर ही लीजिएगा, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, Ag एंड Au। तो ये चारों क्या है ना, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, एंड यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा ना कि रिएक्शन नहीं करेगा, कॉपर या हाइड्रोजीनियम या फिर सिल्वर या फिर गोल्ड क्या है ना, किसी भी एसिड से या फिर पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो डू नॉट, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। आंसर हो जाएगा आपका नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी क्या है ना कि हाइड्रोजन से कम है। ओके, हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये गोल्ड है, इससे रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 15th नंबर क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन कॉपर कैन डिस्प्लेस। किसी भी रिएक्शन में कॉपर किसे हटा सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो कॉपर अपने से कम जो रिएक्टिव होगा, कम ताकतवर होगा, उसको डिस्प्लेस करेगा। तो मैं एक बार रिएक्टिविटी सीरीज फिर से लिख दे रहा, जो जरूरी है बस वो लिख दे रहा, बाकी सब नहीं लिखूंगा। मैग्नीशियम यहाँ पे कहीं पे होता है, एंड यहाँ पे कहीं पे आयरन होता है, एंड फिर हाइड्रोजन आता है, एंड फिर कॉपर होता है, हाइड्रोजीनियम होता है, एंड सिल्वर होता है, एंड उसके बाद गोल्ड होता है। तो कॉपर से ताकतवर कौन है, कॉपर से ताकतवर ये हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, कॉपर से ज़्यादा हो गया रिएक्टिव हो गया, मोर रिएक्टिव। तो अपने से ज़्यादा रिएक्टिव या अपने से ज़्यादा ताकतवर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, और ये हो गया लेस रिएक्टिव या वीक कह लीजिए, कमज़ोर कह लीजिए, लेस रिएक्टिव। तो अपने से ज़्यादा कमज़ोर होगा उसको वो डिस्प्लेस कर सकता है। तो कॉपर से कम रिएक्टिव कौन सा है, हाइड्रोजीनियम है, सिल्वर है एंड गोल्ड है। तो कॉपर किसे डिस्प्लेस कर सकता है, सिल्वर को कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 16th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न्स विथ एन एक्सप्लोजन इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर एंड एयर। हवा और पानी से कौन बहुत तेज़ी से रिएक्शन करने लगता है। तो मैंने आपको बोला था सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये आप याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम हवा और पानी से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने लगता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। 17th नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो फिर आपको रिएक्टिविटी सीरीज ही याद रखना होगा। तो बढ़िया क्या है ना, रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद कर लो। ओके, एंड ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड कॉपर होगा। ये क्या है ना, जिंक मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ओके, एंड कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा ना, हटा देगा, यहाँ से इसको हटा दिया है, एंड इसको है ना छीन लेगा ये। ओके, तो ये हो जाएगा ZnSO4। तो आंसर जो आपका हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, जिंक सल्फेट। 18th नंबर क्वेश्चन है अ नॉन मेटल हैविंग लस्टर। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, ये साइन होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ, नॉन metals generally don't have luster। जनरली क्या होता है ना, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास लस्टर नहीं होता, साइन नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है,
क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक्सेप्शन क्या हो गया, आयोडीन। आयोडीन में लस्टर होता है, जो आप नमक होता है, नमक में डाला जाता है, उसमें लस्टर होता है। ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल की जो नीब हो गई वो ग्रेफाइट है, उसमें कितना लस्टर होता है, शाइन होता है, आपने देखा होगा। डायमंड, हीरा, उसमें कितनी चमक होती है, आपने देखा होगा। एंड इन सब के पास क्या होता है, इन सब के पास लस्टर होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, आपको याद रखने हैं। तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, एंड ग्रेफाइट में भी लस्टर होता है, डायमंड में भी होता है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, आयोडीन। 19th नंबर क्वेश्चन है, द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, एंड ग्रेफाइट, डायमंड, फास्फोरस एंड कार्बोरंडम दिया गया है। तो ये सारे नॉन मेटल्स है, तो मैं लिख दे रहा हूँ नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है जनरली, लेकिन एक दो एक्सेप्शन यहाँ पर भी है। ओके, एंड वो एक्सेप्शन ही आपको ध्यान में रखना है। एंड एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल की नीब होती है ना, उससे क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो ये एक ग्रेफाइट नॉन मेटल है जिससे है ना इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटलॉइड। तो सबसे पहले समझते हैं मेटलॉइड होता क्या है, एंड देन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसे। मेटलॉइड्स, तो ये भी एक तरह का केमिकल एलिमेंट ही होता है, केमिकल एलिमेंट। एंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। जैसे मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी है, एंड उनके बीच की कुछ प्रॉपर्टीज जो जिस भी एलिमेंट में होता है ना, उसे मेटलॉइड कहते हैं। हैविंग प्रॉपर्टी इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी हो, उसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। एंड एग्जांपल में कुछ लिख दे रहा, मेटलॉइड्स के कुछ एग्जांपल हो गए, बोरॉन हो गया, ओके, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। ये सब क्या है ना, आपके मेटलॉइड्स है। एंटीमनी हो गया, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। एंड टेल्यूरियम, ये भी क्या हो गया ना, आपका मेटलॉइड्स हो गया। तो ऐसे केमिकल एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स के एग्जांपल क्या हो गए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंटीमनी। 21st नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। 22nd नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। तो जो भी नॉन मेटल्स है ना, उसको आप थिन शीट्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो आपको नॉन मेटल फाइंड आउट करना है। तो जिंक तो मेटल है, इसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो ये तो होगा आंसर। कॉपर भी क्या है, मेटल है, इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड आयरन भी मेटल है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। 23rd नंबर क्वेश्चन है, वो है नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म। तो जब मेटल है ना, मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है, आपका बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, बेसिक ऑक्साइड्स। एंड जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है, नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये आपका क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, काम आएगा आपके। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, एंड जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है। एंड यहाँ पे क्या दिया गया, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 24th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट टर्न रेड लिटमस ब्लू। डज नॉट टर्न रेड लिटमस ब्लू मतलब रेड लिटमस को टर्न करना है ब्लू में। तो ये कौन करता है, बेसिक ऑक्साइड करता है, बेसिक ऑक्साइड।
बेसिक ऑक्साइड्स क्या होता है, मेटल्स प्लस ऑक्सीजन। ओके, एंड यहाँ पर क्या बोला है, डज नॉट टर्न, मतलब ये पूछ रहा है एसिडिक ऑक्साइड पूछ रहा है, इसमें से कौन एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड कैसे, मतलब मैंने जस्ट बताया था, ये बनता है नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए सोडियम क्या है, मेटल है, आयरन भी मेटल है एंड मैग्नीशियम भी मेटल है, जबकि कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है एंड इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है एंड क्या बना है, एसिडिक ऑक्साइड बना है। एंड एसिडिक ऑक्साइड क्या करता है ना, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 25वां नंबर क्वेश्चन है, द मेटल विच इज यूज टू मेक थर्मामीटर्स। तो आपने देखा होगा जब आपको फीवर आता है तो एक थर्मामीटर से शरीर का टेम्परेचर माप किया जाता है, तो उसके अंदर एक लिक्विड टाइप का कुछ होता है, वो लिक्विड क्या होता है, मरकरी होता है, क्योंकि मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन इज यूज्ड इन फूड पैकेजिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन, गैल्वेनाइजिंग आयरन एंड फायरवर्क्स। तो जो भी लोग शहर में रहते होंगे उनको पता है वहाँ पे है ना पानी की क्वालिटी बहुत ख़राब आती है, तो पानी की क्वालिटी या उस सही करने के लिए या उस पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या करते हैं ना, हम क्लोरीन डालते हैं, तो वो क्या करता है ना, वाटर को प्योर कर देता है। तो क्लोरीन का यूज है ना वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में आता है एंड शहर में है ना क्लोरीनेटेड वाटर मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। 27 नंबर क्वेश्चन है, आयरन रट्स फास्टर व्हेन। जो आयरन में जंग कब लगता है, जो लोहा होता है उसमें जंग कब तेजी से लगता है। तो जब भी लोहा को है ना, जब मॉइस्ट एयर में आप डालेंगे तो उसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डेट्स वाई है ना जंग लगने की प्रोसेस बहुत तेज होती है। तो व्हेन एवर आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, वो बहुत तेजी से क्या करता है, उसमें जंग लगता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 28th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो जब भी है ना जो होता है कोरोजन होता है, कोरोजन से बचाने के लिए आयरन पे हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन वी पुट अ लेयर ऑफ जिंक। जिंक का एक लेयर है ना आयरन पे डाल देते हैं ताकि उसका कोरोजन नहीं हो या फिर जो भी रस्टिंग होता है वो नहीं हो। तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 29th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। तो कोरोजन से बचाने के लिए मेटल्स को हम क्या नहीं करते हैं, तो पेंटिंग करते हैं, हम ग्रीजिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो क्या करते हैं, डिपिंग मेटल इन सॉल्ट सॉल्यूशन, किसी भी मेटल को नमक के सॉल्यूशन में नहीं डालते। तो आंसर हो जाएगा आपका ये, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं इसे बड़े मार्क से कर दे रहा हूँ। 30वां नंबर क्वेश्चन है वो है, कोटिंग आयरन एंड स्टील आर्टिकल विथ क्रोमियम मेटल इज डन थ्रू। तो ये है ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम क्या करते हैं ना, आयरन या फिर जो स्टील को है ना क्रोमियम के साथ मिलाकर कोटिंग करते हैं। आयरन या फिर स्टील को हम क्या करते हैं, क्रोमियम का कोटिंग डालते हैं एंड वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू हम करते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ग्रीजिंग में क्या करते हैं ना, ऑयल वगैरह डालते हैं, जो ग्रीस होता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक डालते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, क्रोमियम का एक जो क्रोमियम मेटल है उसका कोटिंग करते हैं अपन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 31st नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील इज कोरोजन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ। जो स्टेनलेस स्टील होता है ना उसका क्षार नहीं होता, या जो मेटल होता है उसका वो क्या होता है ना, डिग्रेडेशन नहीं होता है। एंड क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। क्यों होता है, तो वो होता है एलोइंग के कारण। एलोइंग मतलब क्या होता है ना, कि जब दो मेटल्स को अलग अलग कॉम्पोजिशन में एक साथ रख के बनाते हैं उसे, तो उसमें आयरन होता है 73% होता है एंड क्रोमियम जो है ना वो 18% होता है। तो व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स आर मिक्सड अप, तो उसको एलोइंग कहते हैं एंड दैट्स वाई जो स्टेनलेस स्टील होता है ना एलोइंग करके बनाया जाता है, एलोइंग करके। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज हाईली रेसिस्टेंट टू कोरोजन। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो है ना कोरोजन के लिए हाईली रेसिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोधक है। तो निकेल एंड क्रोमियम है ना, एंड क्रोमियम आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकेल।
33rd नंबर क्वेश्चन है वो है द मेटल प्रेजेंट इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रास का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कैसे बनता है, एंड देन देखेंगे ब्रॉन्ज का, एंड देखते हैं कौन सा एलिमेंट दोनों में होता है। तो ब्रास में क्या होता है ना, कॉपर होता है 70%, ओके 70% के करीब होता है, और जो जिंक होता है वो होता है 30%, ओके। एंड जो कि ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज में कॉपर क्या होता है ना, ये 89% होता है, एंड जो टीन होता है वो 11% होता है। तो देख ले कॉपर ब्रास में भी है एंड ब्रॉन्ज में भी है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 34th नंबर क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट। इन चारों में से सबसे अलग कौन है। तो टाइटेनियम क्या हो गया आपका, मेटल हो गया, ब्रॉन्ज क्या है, ये एक एलॉय है, गन मेटल भी क्या है, एलॉय है, एंड सोल्डर भी क्या है, एलॉय है, ओके। तो ये तीनों तो एलॉय हो गए, जबकि टाइटेनियम क्या हो गया आपका, मेटल हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 31st एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कॉपर। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर होता है, इसमें होता है 60% के करीब होता है। ब्रॉन्ज में मैंने आपको बता दिया था कितना होता है, 89% होता है कॉपर, एंड यहाँ पे मैंने ब्रास में बता दिया था कितना होता है, 70% के करीब कॉपर होता है। जबकि ये ड्यूरेलियम है ना, इसमें ड्यूराल्यूमिन है ना, इसमें क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, 0 से 4% के करीब होता है। यहाँ पे देखिए 60%, यहाँ 70 है, यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 0 से 4% के बीच में, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, एंड कहीं डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप एंड टीचमेंट ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। किसी और चैप्टर पे सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।